Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my topic is on convolution theorem for Laplace transform. सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे कि दो फंक्शन आपके पास हों तो उनका कन्वोल्यूशन किस तरीके से कैलकुलेट होता है. तो लेट एफ टी एंड जी टी बी दी टू पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन, देन कन्वोल्यूशन ऑफ एफ टी एंड जी टी इज डिनोटेड बाय एफ स्टार जी is defined as f star g which is equal to 0 से t इंटीग्रेशन f of u into g of t minus u du. यहाँ ज़रूरी नहीं है कि आप u ले लें, आप t u की जगह कोई और x या आप टा वगैरह भी या ले सकते हैं, यानी कोई भी अदर वेरिएबल. तो एफ स्टार जी जो है वो बराबर होगा 0 से t इंटीग्रेशन f of u g of t माइनस यू डी यू. या इसको हम लिख सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आप g के ऊपर ही t माइनस यू अप्लाई करें और f के ऊपर u, आप यहाँ g ऑफ u और f ऑफ t माइनस यू भी लिख सकते हैं. तो दोनों का f स्टार g का कन्वोल्यूशन जो है वो, या g स्टार f का जो g स्टार f है और f स्टार g है वो दोनों बराबर होते हैं. तो इसमें नेक्स्ट जैसे हैं वो कहते हैं आप 1 स्टार 1 का कन्वोल्यूशन फाइंड करें. तो ये ज़ाहिर बात है क्योंकि ये कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 0 से t. तो आपके पास 1 की इंटीग्रेशन u और t पुट करेंगे तो t माइनस 0 यानी 1 स्टार 1 जो है वो t के बराबर होगा. इसी तरीके से अगर आप 1 क्रॉस 1 स्टार कोसाइन t कैलकुलेट करें तो ये 1 वैसे ही कोसाइन t की जगह आपने कोसाइन t माइनस u लगा दिया, यानी डेफिनेशन के मुताबिक. तो कोसाइन t माइनस u की जो इंटीग्रेशन u के लिहाज से लेंगे तो वो माइनस साइन t माइनस u और लिमिट फ्रॉम 0 से t. तो फंडामेंटल लॉ लगाएंगे तो t माइनस टी 0 पुट करेंगे तो आपके पास साइन t इसका आंसर आ जाएगा. इसी तरीके से आप टी स्टार ई की पावर टी की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये बनेगा u इंटू ई की पावर टी माइनस यू. तो इसमें क्योंकि u के लिहाज से करना है आप e की पावर t जो है वो बाहर निकाल लें, ये बचेगा u इंटू ई की पावर माइनस यू डी यू. इस पर आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज़ करके फंडामेंटल थ्योरम लगाएंगे तो आपका ये टी और ई टी का जो है वो कन्वोल्यूशन कैलकुलेट हो जाएगा. इसी तरीके से आप नेक्स्ट भी यूनिट स्टेप फंक्शन जो है ये इनको भी इसी तरीके से पीस वाइज है तो इसको भी कर सकते हैं आप. नेक्स्ट हमारे पास मेन जो है वो है आपके पास कन्वोल्यूशन थ्योरम, यानी आपने दो फंक्शन का कन्वोल्यूशन अगर कैलकुलेट किया है और उसका अगर आपने लेप्लास कैलकुलेट किया है तो आप वो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे. या अगर आपको दो फंक्शंस दिए हुए हैं प्रोडक्ट की फॉर्म में और उसका लेप्लास इन्वर्स कैलकुलेट करना है तो वो कन्वोल्यूशन की थ्योरम से कैसे कैलकुलेट होगा. तो अगर हमारे पास लेप्लास इन्वर्स एफ बार जो है अगर एफ टी है और लेप्लास इन्वर्स जी बार जो है वो जी टी है तो देन लेप्लास इन्वर्स इंटू एफ एस एफ बार एस मल्टीप्लाई बाय जी बार जो है वो बराबर हो जाएगा एफ टी स्टार जी टी. यानी इसमें एफ टी क्या चीज़ है वो एफ बार का लेप्लास इन्वर्स है और जी टी क्या है जी बार का लेप्लास इन्वर्स है. तो ये आपने प्रूफ करना है. द रिक्वायर्ड रिजल्ट इफ़ वी कैन शो लेप्लास ऑफ एफ टी स्टार जी टी का स्टार कर अगर हम अगर लेप्लास अप्लाई करें तो वो बराबर होगा लेप्लास ऑफ एफ टी मल्टीप्लाई बाय लेप्लास ऑफ जी टी, यानी एफ बार एस मल्टीप्लाई बाय जी बार एस. तो बाय डेफिनेशन यानी आपने ये चीज़ प्रूफ करनी है तो हम क्या करेंगे, हम उसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो लेप्लास ऑफ एफ स्टार जी जो है वो बराबर हो जाएगा ई की पावर माइनस एस टी एफ स्टार जी. अब एफ स्टार जी की जो डेफिनेशन है प्रीवियस अभी हमने पढ़ी है, दो फंक्शन का कन्वोल्यूशन लेते हैं वो बराबर है 0 से टी एफ यू जी ऑफ टी माइनस यू डी यू. अब हमारे पास क्योंकि ये ज़ाहिर बात है डेफिनेट इंटेग्रल्स हैं दोनों तो इसमें हम इसको इंटरचेंज कर सकते हैं. तो आपने इसको इंटरचेंज किया और देन उसके बाद जो लिखा ई की पावर माइनस एस टी एफ यू जी ऑफ टी माइनस यू डी टी डी यू, आप इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं. तो ये आपके पास एफ यू ये आ गया, ई की पावर माइनस टी यू ये आ गया. इस इंटीग्रेशन को आप जी ऑफ टी माइनस यू के साथ मतलब अरेंज कर दें तो ये बन जाएगा ई की पावर माइनस एस टी माइनस यू जी ऑफ टी माइनस यू. तो इसमें टी माइनस यू जो है आपके पास इसको आप कोई नए वेरिएबल का नाम दे दें, उसका नए वेरिएबल कोई भी रख दें क्योंकि डेफिनेट इंटेग्रल है तो डेफिनेट इंटेग्रल के अंदर अगर हम उसको चेंज कर भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. तो उन्होंने उसको एक्स रख लिया तो टी माइनस यू को उन्होंने वी रख लिया है. तो वी पुट करने के बाद लिमिट्स भी चेंज हो गई क्योंकि अगर वो ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है तो हमारे पास ये मतलब ये इसमें देखें ना टी माइनस यू की जगह अगर यहाँ 0 पुट किया तो ये 0 हो गया लिमिट, और अगर हमने यहाँ उसको इन्फिनिटी पुट किया तो वो भी इन्फिनिटी आएगा. तो इसको अलग अलग करके देखें ये एफ एस बन गया और ये जी एस बन गया. तो ये लेप्लास इन्वर्स जो है वो एफ एस जी बार का एफ बार का जो है वो एफ टी मल्टीप्लाई बाय एफ टी स्टार जी टी बन गया. अब जैसे देखें इसमें हम अप्लाई करते हैं यूजिंग दी वो कह रहे हैं कन्वोल्यूशन थ्योरम, फाइंड द लेप्लास इन्वर्स 1 ओवर एस स्क्वायर और इंटू एस माइनस ए.
अब इसमें आपने 1/s स्क्वायर का लेप्लास इन्वर्स देखना है और 1/s माइनस ए का लेप्लास इन्वर्स देखना है। तो 1/s स्क्वायर का जो लेप्लास इन्वर्स होता है वो t होता है, और 1/s माइनस ए का जो लेप्लास इन्वर्स होता है वो e की पावर at होता है। तो अब इसका भी लेप्लास इन्वर्स है, इसका भी लेप्लास इन्वर्स है, तो कन्वोल्यूशन थ्योरम के मुताबिक ये बराबर हो जाएगा t स्टार e की पावर at, यानी लेप्लास इन्वर्स 1/s स्क्वायर इंटू s माइनस 1 का जो लेप्लास इन्वर्स होगा वो होगा t स्टार e की पावर at। तो यहाँ कन्वोल्यूशन की डेफिनेशन लगाएं, 0 से t की जगह u आ जाएगा, e की पावर a, t की जगह t माइनस u आ जाएगा, क्योंकि u के लिहाज से इंटीग्रेट करना है, e की पावर at जो है वो बाहर निकाल लें, इधर आ जाएगा u इंटू ई की पावर माइनस ए यू, इधर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज़ करें और फंडामेंटल थ्योरम लगाएं तो आपका ये आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट देखें, यहाँ है 1/s स्क्वायर इंटू s प्लस 1 का स्क्वायर। तो आप 1/s स्क्वायर का कन्वोल्यूशन लेप्लास इन्वर्स अलग देखें, 1/s प्लस 1 का स्क्वायर का लेप्लास इन्वर्स अलग देखें। तो 1/s स्क्वायर का लेप्लास इन्वर्स t होता है और 1/s प्लस 1 के स्क्वायर का लेप्लास इन्वर्स t होगा, लेकिन क्योंकि यहाँ s प्लस 1 है यानी a आपका -1 है तो e की पावर माइनस टी भी मल्टीप्लाई होगा, तो इसका लेप्लास इन्वर्स ये हो गया, इसका लेप्लास इन्वर्स ये हो गया। तो कन्वोल्यूशन थ्योरम के मुताबिक ये क्या हो जाएगा, t स्टार t e की पावर माइनस टी। तो इसको हम लिख सकते हैं t e की पावर माइनस टी इंटू टी। तो आप इस पे कन्वोल्यूशन डेफिनेशन लगाएं तो u e की पावर माइनस यू और t माइनस यू। तो इसमें जब इनको मल्टीप्लाई उन्होंने किया है तो इसमें क्योंकि u के लिहाज से करना है तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया u को, तो ये बनेगा u t माइनस यू स्क्वायर ई की पावर माइनस यू, और फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करते हुए फंडामेंटल थ्योरम लगाएं और उसका आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। इसी तरीके से देखें नेक्स्ट आपके पास है 1/s प्लस 1 इंटू एस स्क्वायर प्लस 1 का लेप्लास इन्वर्स देखना है। तो आप 1/s प्लस 1 का लेप्लास जानते हैं, e की पावर माइनस टी होता है, और 1/s स्क्वायर प्लस 1 का लेप्लास इन्वर्स होता है साइन टी। तो इसका मतलब है इसका जो इन्वर्स होगा होल कन्वोल्यूशन थ्योरम के मुताबिक e की पावर माइनस टी स्टार साइन टी हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं साइन टी स्टार e की पावर माइनस टी। तो इस पर डेफिनेशन लगाई कन्वोल्यूशन की, तो ये बन गया साइन यू e की पावर माइनस टी माइनस यू। तो इसमें u के लिहाज से करना है, e की पावर माइनस टी जो है वो बाहर आ जाएगा, और इधर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करेंगे और फंडामेंटल थ्योरम लगाएंगे तो आपका लेप्लास इन्वर्स कैलकुलेट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।